बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो सबसे बड़ा कारसाज है। ही इज़ द बेस्ट प्लानर। तो तमाम पाकिस्तानियों को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। और ये दुआ पढ़ने के बाद जो मैं मिसाल देने जा रहा हूँ वो मुनासिब नहीं लगती, लेकिन आम हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। कुत्ते की दुम अगर 100 साल भी किसी पाइप में डाल दें आप, वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो अभी पाकिस्तानियों ने, जो मैंने पिछला, अगर आप वीलॉग चेक करें तो मैंने कहा था खुशियां मनाने की जरूरत नहीं, जजेस को फैसला देना था। अगर आपने थोड़ा सा भी आपके अंदर ज़मीर जिंदा है तो ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप उनको सल्यूट मारना शुरू कर दें। लेकिन चलें, एक ऐसे दौर में कि जहाँ पे हर तरफ बददियानती और फसाद, और उसके साथ साथ जो है गरीबों का हक गबन करना और मासूमों के ऊपर मुकदमात बनाना और गद्दारों को जो है वो मुल्क से बाहर भेजना, इश्तहारियों को जो है ला के उनको जो है दोबारा से जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, और फिर उसके बावजूद भी अवाम जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड, और फिर बल्ला लेने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। हालांकि वो क्या कहते हैं, पता नहीं इनको बल्ला लेने का शौक किधर है, कि उसकी हत्ती तो जो है वो इमरान खान के हाथ में है। तो अगर ये बल्ला और एक पार्टी पहुंच भी गई है जो आपको पता है बल्ला लेने के लिए, तो जैसे ही ये फैसला यानी दिया है 3 जजेस ने, और जहां पे इमरान खान को मासूम साबित किया है, तो यहाँ पे जनाब हमारी जो कंपनी है उसको शदीद तरीन झटके लगे हैं। और झटके किन को लगते हैं? ये खास कर जो वो होते हैं ना, कि जो यानी कि नीचे वाले, वो ऊपर वालों को क्योंकि बता रहे होते हैं कि हर चीज ही हमने मैनेज की हुई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वैसे इनका जो है वो आगे बयान होता है कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज जो है क्या हुआ उसके बाद, यानी जैसे ही वो रात को फैसला आया, तो तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि उसके साथ ही फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन इतनी गुस्से में, यानी वो कहते हैं ना, फिर वो समझ नहीं आती, जब अहमक लोग हों तो उनको समझ नहीं आती कि हमने इतनी जल्दी में क्या करना है। तो अगरचे वो खैर आखिरी दिन ही था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो थ्रू जो है बल्ला छीन लिया गया इमरान खान से, कि बल्ला हमने लेना ही लेना है। पता नहीं इन्होंने कहाँ लेना है इस बैट को, लेकिन बल्ला लेना है जी। और फिर वो पार्टी भी पहुंची बैट लेने के लिए। तो इसके साथ साथ लेकिन एक जो अहम चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि कर्नल नोमान साहब ने, जैसे ही ये बातें टीवी मीडिया के ऊपर रात को खबरें चलना शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, इमरान खान जो है वो सादक और अमीन है, वो मासूम है, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और कर्नल नोमान साहब ने जो है कॉल की है मुख्तलिफ चैनल्स को, और जिसकी ट्वीट भी की है शहजाद अकबर साहब ने, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, कि इन्होंने बाकायदा तौर पे तमाम टीवी चैनल्स को जो है कॉल की और कहा कि इन चीज़ों को कोई बात नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर, और जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो जमानत मिलने जा रही है, जो उनको इंसाफ मिलने लगा है, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। ये जनाब बात हुई है। और उसके बाद आपने देखा कि मारिया मेमन का जो प्रोग्राम, उसमें जो ब्रेक आई है ARY में, और हल उनके जो ऑनर हैं, मालिक हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनको भी फोन किया है उसका। तो उनका प्रोग्राम वो ब्रेक के बाद, पहले वो कह रहे थे कि ब्रेक के बाद हम साइफर पर और इस केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जनाब उन्होंने इसराइल और गजा फलस्तीन में जो है प्रॉब्लम, उनके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दी। तो इस हद तक जो है हमारा मीडिया मैनेज है। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि इनको जो है अनफॉलो करें। ये जो हमारा स्ट्रीम मीडिया उस वक्त तक अनफॉलो करें जब तक कि हमारे ऊपर कोई सही किस्म का हुक्मरान नहीं आ जाता। तो उसके साथ साथ क्या हुआ है जी, कि क्योंकि कंपनी ये समझ रही थी कि हर चीज मैनेज है, लेकिन काम क्योंकि जरा उनके उलट हो गया, तो उसमें अब उन्होंने ये जो है क्या कहते हैं, कह लेके बददयानती की, कि फौरी तौर पे ये मैसेज दिए गए वकला को कि तमाम PTI के नहीं बल्कि इमरान खान के वो शाह महमूद कुरैशी के वकला हाजिर हों सुबह, और जो है वो आकर जो है क्या करें जी, कि वहां पे आके आए, और क्योंकि तमाम गवाहों को भी बुलाया जाएगा। और फिर वो तमाम गवाहों को बुलाया गया, और वो जैसे वो एक होता है ना कि जैसे फायरिंग, आप कह लें कि गन्ने लेकर उनको लाइन में खड़ा करके वो 12 के 12 या जितने भी बनते थे वो तमाम जो है गवाहान को बुलाया गया, और उनसे जो है बयानात कलम बंद करवाए गए। और उसमें ये भी कहा गया कि जो है असद मजीद साहब, और बल्कि ये कहा कि ये खबरें चलाएं कि असद मजीद साहब, और उनका भी बयान रिकॉर्ड हो गया है, आजम खान का भी हो गया है, उनको भी बल्कि तलब किया गया है। और फिर जो है
अबू अल हसनात की जनाब जो है उनको जो अदालत थी उनकी प्रोसीडिंग थी उसमें जनाब इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी के कोई भी वकला मौजूद नहीं थे। ठीक है, कोई वकला वहां पे मौजूद नहीं थे, उनको अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ ये वैसे भी गैर कानूनी है कि बगैर नोटिस के, क्योंकि जब भी फैसला लिखा जाता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये गवाहान जो हैं, या ऑर्डर जब लिखा जाता है कि ये गवाहान शामिल तफ्तीश होंगे, ये आएंगे, ये अपने रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी उस पर नहीं लिखा गया। और ये कहाँ से ऑर्डर आए वो आपको आगे चल के मैं और बताता हूँ। कि इसके साथ साथ जो है जनाब एक हमारे जो है ब्रिगेडियर साहब हैं, यानी वो ब्रिगेडियर साहब हैं आईएसआई के। ठीक है, वो ब्रिगेडियर आईएसआई के जो थे उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेजेस किए हैं कि ये चीज जो है आप करेंगे। और उनका जो है नाम है ब्रिगेडियर गजनफर, आईएसआई के हैं, रिटायर्ड हैं या ऑन सर्विस हैं, जो भी है बाहर। उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे क्या कहा है और उसके ऊपर क्या चीज बनती है वो उसके बाद हम बात करते हैं। ये भी उनसे जल्दी में बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ये गलतियां करके सीखते नहीं। उनको पता है कि हमारे गिरेबान किसने पकड़ना है, हमें कौन रोक सकता है, यानी हम तो बादशाह हैं इस मुल्क के जनाब। तो उन्होंने जनाब जो किया है, उन्होंने जो व्हाट्सएप पे लिखा है, और ये भी शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा ट्वीट करके वो सारी चीजें लिखी हैं। तो सुनिए, आपने पढ़ा भी होगा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि नंबर 1 जो उन्होंने लिखा है कि साइफर के ये आप चलाएं कि साइफर केस गवाहों की शहादतें कलम बंद। ठीक है, दूसरा अडयाला में साइफर का ओपन ट्रायल, हालांकि ये जज के फैसले ऑर्डर के मुताबिक जो है वो अभी ओपन ही क्लोज है। ठीक है, साइफर की समात अबू असनैद जुल्करनैन कर रहे हैं। ठीक है, अहम गवाहान आजम खान और असद मजीद के बयान कलम बंद। मीडिया का नुमाइंदा भी मौजूद, नुमाइंदे नहीं नुमाइंदा मौजूद, अब पता नहीं ये अंसार अब्बासी साहब हैं या कौन से हैं, जो कंपनी बहादुर के अपने हैं, कौन है बहरल, ये तो मैं वैसे मजाक में बात कर रहा हूँ, लेकिन नुमाइंदा लिखा गया, नुमाइंदे नहीं कहा गया उनको। ठीक है, और उसके साथ साथ ओपन ट्रायल जारी। और इमरान खान की अहलिया, उनकी बहनें वो भी मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी के जो घर वाले हैं, अहले खाना हैं, वो भी मौजूद हैं। तो अब जज साहब का, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये बनता है कि जब हमने बेल आउट कर दिया है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, तो ये बायस जज जो अबू असनात है, ये किसके कहने के ऊपर जो है ये ट्रायल कर रहा है और किस लिए ये कर रहा है, जबकि हमने रोक दिया, हमने उसको निकाल दिया। और कल की 25 करोड़ अवाम खुश थी इस बात पे, और कमेंट भी किए हैं, यानी अतहर मिनहुल्लाह साहब ने माशाल्लाह अच्छे कमेंट थे, अगर वो उन पर कायम रहते हैं कि जो उन्होंने बातें की हैं। और लेकिन कुछ उसमें हमें कंट्राडिक्शन भी है उनकी कुछ बातों से, लेकिन बहरहाल वो दोनों तरफ कुछ ना कुछ रखना होता है। लेकिन बार मसलहत इतनी नहीं होनी चाहिए, हमारा दीन हमें ऐसे नहीं कहता कि आप मसलहत के तहत इंसाफ का गला घोंट दें। तो लेकिन अब बात यह है कि जनाब आप ये ब्रिगेडियर साहब हैं जो, जिन्होंने ये आईएसआई के हैं, जिसके भी इन्होंने जो ये कहा है कि ओपन ट्रायल केस होगा, आपका अपना जनाब ऑर्डर था कि ये खुफिया ट्रायल है, क्लोज्ड है, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। अगर कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके ऊपर सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और तो फिर जनाब इस वक्त आप जो है फौरी तौर पे कार्रवाई करें, ये वर्दी वाले जो हैं इनको बुलाएं अपने अदालत में और इनसे पूछें कि इन्होंने आपके हुक्म अदूली क्यों की, या ये आप मान जाएं कि हमें मैनेज ही ये लोग करते हैं, फिर आप इस्तीफा दे दें, आप तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं। ठीक है जनाब, अब इसके बाद जो वकला के लिए है, जो इमरान खान के अकरम राजा साहब जिस तरह केस लड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सी चीजें, इसको हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में आप चैलेंज करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। इमरान खान ने पूरा ये सिस्टम तो नंगा कर दिया, इसको मजीद नंगा होने दें, इसे मजीद नंगा करें और इसके आखिर तक जाएं। और अगर जजेस से, अतहर मिनल्ला साहब से मैं बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहा हूं कि आपको ये लगता है कि ये लोग आपके काबू नहीं आ रहे, और उस वक्त के जज जो मौलवी मुश्ताक थे, अगर, और उस वक्त का जो वो मौलाना मदूदी था, अगर वो पॉइंट मान लेता कि एक फौज ऐसी होनी चाहिए जो आइन पर जो है, फौज को और अदलिया को भी आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए बनाई जाए, जो नहीं बनाई गई। तो इसलिए अब आप लोगों को हुक्म करें कि वो आपके साथ हैं, आप कह दें कि आपका वो प्राइम मिनिस्टर है, आपका सिलेक्ट करदा है, ये तो यू आर, दे आर आवर सर्वेंट्स, ये जो फौज वाले हैं जो कायदे आजम के बकौल, तो हम इनसे निपट लेंगे। जी इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।